नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही यह विमान क्रैश हो गया, जहां पायलट को इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि यह विमान कुशीनगर के ग्रामीण हिस्से की खेतों में जा गिरा। जैसे ही खेतों में यह विमान गिरा, उसके बाद गांव वालों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। हालांकि प्लेन क्रैश होने से पहले ही पायलट ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली, जिससे आम जन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं वायुसेना की ओर से इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया है। पायलट की सूझबूझ से इस विमान को खेत में उतारा गया, जहां पायलट बाल बाल बच गया है। आपको बता दें, उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया। वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हो गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में यह विमान पायलट की सूझबूझ से पायलट ने इस विमान को खेत में लैंड करा, जहां पायलट की जान बच गई और विमान क्षतिग्रस्त हो गया। विमान में आग लग गई। वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर, जो कि पायलट की सूझबूझ के चलते इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, यह एक खेत में उतारा गया, जहां पायलट की जान तो बच गई, लेकिन विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पूर्व कांग्रेसी नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान के लिए नामित किए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की दावत कबूलने के लिए उन्हें यह इनाम मिला है। मीडिया से बातचीत में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने की दावत कबूल की थी, उसके बदले में आरएसएस ने कुछ तो देना ही था, यह उसी का इनाम है। आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने पर आजम खान ने उस पर तंज कसाया और उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस की दावत में जाने पर आरएसएस द्वारा उन्हें यह इनाम दिया गया है। आपको बता दें, पत्रकार वार्ता में सपा नेता आजम खान ने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस की दावत कबूल करने पर उन्हें यह भारत रत्न दिया गया है। बाराबंकी के रामनगर में सांसद प्रियंका सिंह रावत के नेतृत्व में किसान सम्मेलन और समरसता भोज समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को शून्य लागत खेती के गुर सिखाए गए। वहीं स्टॉल लगाकर उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की तारीफ से चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया कराई गई। किसान सम्मेलन के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर सांसद प्रियंका सिंह रावत की लोकप्रियता पर मुहर लगाने के साथ ही विपक्षी दलों समेत सांसद विरोधी खेमे में खलबली भी पैदा कर दी है।
जीविका योजना से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं हम सबके बीच में आई, किसानों को सीधा सीधा जोड़ने का अपना काम किया है। आज ये शून्य पे लागत वाला, जीरो पे अपना ये काम शुरू करने के लिए और अपने देसी खेती के लिए तमाम ऐसे ये कार्यक्रम आज शून्य लागत से लेकर एक कार्यक्रम, किसान गोष्ठी का एक कार्यक्रम भी रखा गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों की दुगनी आय के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए और सभी क्षेत्रवासियों के लिए जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म समाज के हों, उनके सर पे छत के लिए लगातार वो प्रयास कर रही योजनाएं उन्होंने बनाई है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है कृषि विभाग के द्वारा, क्या कुछ उद्देश्य था इस सम्मेलन का? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बाराबंकी के रामनगर में जो है किसानों का सरकारी योजनाओं को लाभ बताने के लिए सम्मेलन कराया गया था जी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से उनको जो लाभ पहुंचने वाली हैं उनके लिए सब जानकारी किसानों को दी गई है। जी राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, इस सम्मेलन को कितना रिस्पांस मिला है किसानों का? जी, मैं आपको बता दूं कि जो है ये सांसद प्रियंका सिंह रावत की जो है ये इनका कार्यक्रम था और इसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है और इनको पूरी तरीके से किसानों को लाभ इसमें मिलेगा क्योंकि काउंटर लगा करके काफी हद तक जीरो बैलेंस पे भी इनको खेती की जो है वो बताई गई है, लाभदायक बताई गई है इसको। जी राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, इसमें सांसद प्रियंका रावत की प्रमुख भूमिका रही किसान सम्मेलन के पीछे और वो अक्सर इस तरह के आयोजन करवाती भी रहती है, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यह पहल की गई है। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि सांसद जी जो है हमेशा ये प्रोग्राम करती आई हैं और अब जो कि चुनाव करीब में है तो इसलिए जो है ज्यादा ही इसमें ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पहले से भी जो है ये कार्यक्रम कराती आई हैं सांसद महोदया जो है यहाँ पे। धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बांदा से पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिसड़ा थाने के दरोगा ने बुजुर्ग व्यापारी के साथ मारपीट की है, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। बिसड़ा थाना इंचार्ज अरविंद त्रिपाठी की दबंगई के खिलाफ व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया। इससे पहले भी व्यापारी बिसड़ा थाना पुलिस पहुंचे और थाने का घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। व्यापारियों का कहना है कि दरोगा अरविंद त्रिपाठी आए दिन व्यापारियों के साथ अभद्रता करता है और अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को पीटा जा रहा है, जिसकी वजह से कस्बे में माहौल खराब है। व्यापारियों ने कहा कि अगर दबंग दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सभी व्यापारी आंदोलन करेंगे। ये तो करीब जो है आज 20-25 दिन हो गए। जब भी जाते हैं तो व्यापारियों को सताना, उनकी बात, व्यापारियों को मारना पीटना, दौड़ा के पीटना उनका काम था। आज जो है हमारे सम्मानित पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, इनको जो है पटरी के अंदर दुकान थी, इसके बावजूद भी गए, इनको इतना मारा, करीब 10 थापर मारा और मार के गिरा के गाली गलौज, इतनी बुरी बुरी गाली दिया, कुछ कहने को नहीं। और लड़कियों को बैठाल के ले आए भी ठंडा। ये तो सर, हम ओरन के सारे व्यापारी हैं, हम पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। आलू का काम है मेरे पास, चौराहे पे असल में ये बिसंडा जो है एसओ आए और जो है उतर के मेरी दुकान पे आके मुझे गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उनके पास काम ही ऐसा है, सारे व्यापारियों को सताना और जो है गाली देना बुरी बुरी तरह की, जो हम नहीं कह सकते आपके सामने। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या दिमाग में है उनके। वो कहते हैं आप कुछ भी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार दरोगा की दबंगई के चलते व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां व्यापारियों ने एकत्रित होकर थाने का घेराव किया, वहीं मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और साथ ही पुलिस अधीक्षक से मिलकर दरोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज की और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की। व्यापारियों का कहना है कि अगर दरोगा के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई नहीं की जाती है तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे।
बसपा और सपा के महागठबंधन होने के बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और एस कुशवाहा के सलेमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बसपा प्रदेश अध्यक्ष सलेमपुर पहुंचे, जहां कई जगहों पर उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद इस सीट पर चुनावी तपिश बढ़ने लगी है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से जब मीडिया द्वारा सलेमपुर से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो वह बसते नजर आए। जब से बहुजन समाज पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से थोड़ा बहुत जो हमारा समाज के नेता कुछ भाग गए थे निजी स्वार्थ में, समाज थोड़ा सा नाराज हुआ था। लेकिन पुनः आज पूरे प्रदेश का बल्कि पूरे देश का कुशवाहा मौर्य सहित सैन्य समाज आज बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती के साथ पहले की तरह कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुप्रीम कोर्ट पर किए गई टिप्पणी को लेकर मौलाओं ने विरोध जताया है। दरअसल सीएम योगी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का फैसला मेरे हाथ में दे दे तो वह 24 घंटे के अंदर मामला निपटा देंगे, जिसके बाद उनके इस बयान पर उलमा-ए-कराम ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनको इस तरह का गलत बयान नहीं देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर एतबार नहीं है। उनका देश की अदालत से भरोसा उठ चुका है। जहां योगी आदित्यनाथ को अगर देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा नहीं रख सकते तो उन्हें उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे को जल्दी हल करे, वरना उसको हमारे हवाले कर दे। हम 24 घंटे के अंदर उसको हल करके दिखाएंगे। इसका मतलब योगी जी ये हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत को। आपको हिंदुस्तान के आइन और कानून पर कोई एतमाद नहीं रहा है। इस तरह की बात वही करता है जिसको हिंदुस्तान के आइन और कानून पर एतमाद ना हो, हिंदुस्तान की अदालतों पर उनका भरोसा ना हो और उन हिंदुस्तान की बड़ी अदालतों से उनका भरोसा उठ चुका हो। योगी जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही निहायत शर्मनाक बयान है, ये गैर जिम्मेदाराना है। और योगी जी इतने बड़े पद पर रहते हुए आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं आप जैसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यदि अयोध्या वाला मामला उनके हेड और कर दे तो वो 1 घंटे में सब कुछ कर डालेंगे। उनको अपने पद की मर्यादा का ख्याल करना चाहिए। वो एक मुख्यमंत्री पद पर फाइज हैं। उत्तर प्रदेश में आज 2 पारियों में पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, जिसमें फिरोजाबाद के थाना उत्तर प्रदेश इलाके में एक मुन्ना भाई अंकित कुमार को अमरदीप स्कूल से पकड़ा गया, जो अपने दोस्त रवि कुमार की परीक्षा देने के लिए आया था। पुलिस ने अनिल की निशानदेही पर स्कूल के पास मथुरा नगर चौराहे पर खड़े मूल परीक्षार्थी रवि को भी गिरफ्तार कर लिया, जहां दोनों जिला गोंडा के रहने वाले हैं, जहां पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर दी है। आरक्षी भर्ती की द्वितीय पाली में एक मुन्ना भाई अंकित कुमार सिंह के नाम का पकड़ा गया, जो रवि कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। रवि कुमार को भी बाहर पकड़ लिया गया। दोनों ने ये बताया कि प्रवेश पत्र पे फर्जी फोटो लगा करके और उसका फोटो स्टेट करा लिया था और उसके तहत अंकित कुमार प्रवेश कर गया था, जो बाद में कक्ष निरीक्षकों की होशियारी से और मुस्तैदी से पकड़ा गया। फिरोजाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला शिकोहाबाद का है, जहां माथुर कॉम्प्लेक्स में 2 दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिससे बाजार में दहशत का माहौल कायम हो गया। वहीं फायरिंग में घायल हुए लोगों का कहना है कि बदमाशों द्वारा दुकानदार बाल बाल बच गया। बता दें कि फायरिंग करने वाले दबंग दुकान से कपड़ा लेकर फरार हो गए।
हालांकि घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। दोनों युवक हाथों में तमंचा लहराते हुए और फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस युवकों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ना हुई कि मैं सामने बैठा था, वो पेंट लेने आए, पेंट का मैंने पैसा मांगा, उन्होंने ये बोला मुझसे कि हम एक भी ना दे, तो मैं क्यों कह पाया हूँ, तब तक तो उन्होंने गोली चला दी मुझे। सोनभद्र के पीपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट के जंगल में मिले मां बेटी के शव का पुलिस ने शिनाख्त कर उसके हत्या के कारणों का खुलासा कर दिया है। जहां पुलिस ने बताया कि महिला का पति ही हत्यारा है। जहां महिला के पति ने अवैध संबंधों में बाधक बनाकर पहले अपनी पत्नी और उसके बाद अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी और दोनों के शवों को जंगल में फेंक दिया। जहां पुलिस ने बताया कि हत्या का खुलासा घटना स्थल पर मिले मोबाइल सिम से हुआ। सर्विलांस की मदद से स्वाट टीम ने हत्यारे को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। जहां हत्या का खुलासा करने वाले टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। बॉडी बरामद हुई, एक महिला और एक छोटी बच्ची, और उसके पास कुछ कपड़े लत्ते बरामद हुए थे और एकदम अज्ञात सा था मामला। उसमें हमारी स्वाट टीम ने और पिपरी थाने की पुलिस ने सम्मिलित रूप से कार्रवाई की और बहुत हिकमत अमली से, बहुत मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटेंस दिखाते हुए वाटर ऑफ गन्स से अभियुक्त को गिरफ्तार किया। ये इसने पूरी चीज को एक्सेप्ट की। पारिवारिक विवाद में, आपसी झगड़े में इसका संबंध एक दूसरी स्त्री से हो गया था, जिसको लेके इसकी पत्नी इसको दिक्कत थी, वो झगड़ा कर रही थी। उसी झगड़े से को खत्म करने के लिए ये उसको रेणुकूट मजदूरी के नाम पर लेकर आया। बिजनौर के नजीबाबाद माल गोदाम रेलवे क्रॉसिंग पर लाइन पार करते समय एक महिला और उसके बेटे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें कि महिला अपने बेटे के साथ बड़ापुर रिश्तेदार के यहां आकर लौट रही थी। उनके साथ 3 वर्षीय असद और 7 वर्षीय अल्तमश भी साथ थे। जैसे ही आदर्श नगर से माल गोदाम की तरफ रेलवे लाइन के पास पहुंचे तो अचानक ट्रेन आ गई और अफसाना और उसका पुत्र असद ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। जान पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि बूढ़ी दादी और महिला का दूसरा बेटा कुछ ही दूरी पर थे, वरना वह ट्रेन की चपेट में आ सकते थे। रन थ्रू गाड़ी जा रही थी, लाइन पार कर रही थी ये लेडीज जो थी अफसाना और अपने लड़के को लेकर के, और वो अचानक उनकी उस ट्रेन से टकराने से मृत्यु हो गई। जब हमने पता किया तो फिर उसका नाम, उसकी सास भी साथ में थी, उसने उसके घर वालों को पता किया गया तो उनके घर वाले आ गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।